इस भाई का नाम मोहिंदर सिंह है। आज ये अपनी गवाही दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें भविष्यवाणी के बाद आशीषित किया और इनके कारोबार को बढ़ाया। तो आइए देखते हैं इनकी गवाही को। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं लुधियाने शहर का रहने वाला हूँ। मेरी ये गवाही है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक डिवाइन फैक्ट्री मिली जिसका नाम डिवाइन प्रिंटिंग है, और हम 3 भाई काफ़ी सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। 4 साल हमें इस कंपनी को चलाते हुए हो गए। हम चाहते थे कि ये फैक्ट्री और बढ़े और ग्रोथ में आए, पर किसी न किसी कारण से, या कभी कोई प्रॉब्लम आ जानी, या कभी पेमेंट की, या कभी किसी भी चीज़ की हमें प्रॉब्लम आ जाती थी कि कभी कैसे क्या करना है, समझ में नहीं आता जल्दी। पर यह है कि हमने कुछ धीरे धीरे हमने देखा कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। हम इसको बढ़ाने लगे, तो इसके बाद हमने सोचा कि अब हम कुछ वर्करों को रखें धीरे धीरे, और हमें समझ में नहीं आ रही थी कि हम वर्कर कैसे रखें या हम उनकी सैलरी पेमेंट्स कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमारा इतना बड़ा काम नहीं था कि हम किसी की पेमेंट कर सकते थे। बस ये है कि हम अपने ही तक सीमित थे। पर किसी कारण हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत की और धीरे धीरे हमने एक वर्कर को रखा भी, पर हम उस वर्कर में भी उतना सक्षम नहीं थे, क्योंकि सैलरी तो वर्कर को देनी ही होती है। अगर हम वर्कर बढ़ाने की सोचते भी तो हमें सिर्फ यही टेंशन थी कि हमारा तो हमें पता है कि हमारा क्या होना है, पर हमें ये नहीं पता था कि हम अपने वर्करों को सैलरी कैसे देंगे, क्योंकि हमें करीबन धीरे धीरे एक ग्रोथ करके हमें हर लेवल पर एक कारीगर की, एक वर्कर की हमें ज़रूरत थी, और हमें उस लेवल का पता नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी तो हम एक की ही सैलरी पूरी नहीं कर पा रहे थे, कि हमें एक का भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है। और हमने कई बार इस बात को सोचा भी कि चलो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ाएं, चलो हम एक वर्कर रख लेते हैं, चलो हम एक वर्कर और रख लेते हैं। हमने इसकी कोशिश भी की, और किसी कंडीशन में हमको ये वर्कर मिले भी तो भी हम कई बार इसमें पूरे पास नहीं हो पाए कि हम उनको सैलरी कैसे देंगे, या कई बार उनकी सैलरी टूट गई, या जैसे डेट बाई डेट होती है, हम उस डेट से कभी 10 दिन कभी 15 दिन आगे निकल गए। उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई। फाइनेंस के करके हमारा बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा था। हम सोचते तो थे कि हम इसको बढ़ाएं और ग्रोथ दें, और ये बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा था। और बात वर्करों तक की नहीं थी, बात ये थी कि हम कई बार अपने घर में भी तंग होते थे, जैसे कि हम घर में राशन का कैसे क्या करें। तो कई बार हम पेट्रोल के लिए भी बड़े परेशान हुए कि भाई हमें आना जाना है, कहीं फैक्ट्री या किसी जगह जाना है तो हम कैसे जाएं, क्योंकि ऐसे पैसे ही नहीं होते थे कि हम गाड़ी में तेल डलवा सकें या कुछ सोच सकें इसके बारे में। कई बार ऐसा भी दिन आया कि कई बार हमें साइकिल से इस काम को करना पड़ा, क्योंकि हमें जाना तो होता ही था, तो हम इस काम को साइकिल से भी करते थे। तो हमारे जब राशन की ऐसी प्रॉब्लम होती तो हमारे पड़ोस में एक राशन की दुकान है, तो उनसे हमने इस बात को कहना कि भी कुछ उधार कर लो, हम कुछ दिनों में पैसे दे देंगे। तो हम एक फैक्ट्री के साथ तो हम काम करते थे अच्छे से, पर ठीक था उनके साथ भी। वो भी बोलते थे काफ़ी कि अपने काम को बढ़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा, या काफ़ी तंग करना कि कुछ करो ऐसे ग्रोथ में, क्योंकि हमें काफ़ी पेमेंट का इंतज़ार करना होता था कि भाई कब दूसरा महीना निकलेगा तब हमें पेमेंट मिलेगी। हम काफ़ी इस बात से परेशान होते थे, और हमारा घर वाले भी परेशान होते थे कि हम कैसे करें इस काम को। और हमारे मन में बार बार आता था कि हमें करीबन नहीं ज़्यादा तो कम से कम 2 से 3 फैक्ट्रियों का काम करना पड़ेगा, जिससे हर महीने हमारा सर्कल सही बना रहे। और हम इस बात के लिए परेशान भी होते थे और काफ़ी सोचते थे कि हम कैसे इस काम को करें, कैसे ना करें। कुछ ऐसा दिमाग में स्पष्ट हल नहीं होता था। फिर मुझे चर्च के बारे में, खामरा चर्च के बारे में मुझे एक दोस्त ने बताया। उसने मुझसे बोला, जब उसने मुझे देखा तो उसके बाद उसने कहा कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो, इतनी परेशानी में हो, तो ऐसा करो तुम खामरा जाओ, और वहाँ पे हर किसी की प्रार्थना सुनी जाती है, तुम्हारी भी सुनी जाएगी। और फिर मैं घर में बैठ के ऑनलाइन प्रेयर देखता था। फिर 17 जून 2021 को मैं शाम को ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देख रहा था, और अचानक परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रोफेसी की। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति की प्रिंटिंग प्रेस को मैं देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं वो आपको ब्लेस कर रहा है अभी। मैं देख रहा हूं आने वाले समय में परमेश्वर नए रास्तों को आपकी जिंदगी में खोलने के लिए जा रहा है। आप एक भाई हैं, आप एक भाई हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आपकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस और होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ।
हम एकदम जब शॉक्ड हो गए कि ये परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेसी की, ना मैंने कभी परमेश्वर के दास को कभी ऐसा हमने कुछ बताया कि हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, हम ऐसे प्रिंटिंग या कपड़े पे हम प्रिंट करते हैं या कुछ, हमने ऐसा उन्हें कभी कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि हम कभी खामरा आए भी नहीं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि एक भाई की प्रिंटिंग प्रेस है, उसको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, और उसके अगले दिन ही परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में उन नए रास्तों को, नए दरवाज़ों को खोला, और जैसा हम चाहते थे बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ। जैसे हमें वर्करों की ज़रूरत थी और वर्करों से पहले हमें कुछ पेमेंट्स की ज़रूरत थी कि हम इनको कैसे पेमेंट देंगे, तो परमेश्वर ने उन रास्तों को खोला, हम उन पेमेंट को भी इकट्ठा कर पाए। और हमारे पास फिर उसी सेम डे हमारे पास वर्कर भी आए। उस प्रोफेसी के बाद फिर हमने अपने अलग ग्रो को देखा, एक अलग ग्रोथ देखी जो हमने सोची भी नहीं थी। हम जो 3 भाई हैं और हम तीनों ही एक साथ काम करते थे, एक ही फैक्ट्री में, एक ही अलग अलग हिस्से में। तो जो हम तीनों एक टाइम परेशान रहते थे कि हम इस काम को कैसे करें या हमने क्या करना है, अब वो काम एक अलग लेवल पर है, एक अलग ग्रोथ में है। वो परमेश्वर के अनुग्रह से अब एक बहुत अच्छे लेवल पे, और हम डे बाई डे एक बड़े अभिषेक को, एक बड़े अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं कि हम अब अपने इस काम के साथ परमेश्वर ने जो हमें दिया, इसके साथ हम बढ़ेंगे। और जैसे कलाम में, वचन में ऐसे करके निर्गमन में 31:2 में लिखा कि देख मैं कुछ लोगों के ऊपर ऐसा आत्मा डालूंगा कि वो हर तरीके के काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे और वो हर एक चीज़ बनाने के योग्य होंगे। और परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में ऐसे काम किए कि हमें सामर्थ्य दी कि हम किसी भी काम को बड़े अच्छे से कर सकें। और मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरीला जी का धन्यवाद करता हूँ। सारों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें